हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं अड्डा 24/7 स्कूल चैनल के ऊपर। तो शशांक सर प्लीज आप भी आ जाइए, क्योंकि आज का जो सेशन होने वाला है ना, बेसिकली बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि यार हम लोगों के एग्जाम्स आने वाले हैं, कैसे मुझे आगे की प्रिपरेशन करनी चाहिए जिससे मेरे फुल ऑन फुल मार्क्स आ जाए और मैं अच्छे से एग्जाम के अंदर परफॉर्मेंस कर जाऊँ। राइट मैम, ये बहुत ज़्यादा बच्चों की प्रॉब्लम हो रही है आज की तारीख में। तो सर हम लोग यही करना चाहेंगे कि यार ऐसा कुछ ऐसा करें बच्चों के लिए जिससे क्या हो कि एग्जाम के अंदर वो बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस कर जाए और जो उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो उनका सबसे बड़ा दुख दर्द होता है, उनका सोल्यूशन उन लोगों को मिल जाए। तो यही आज हम लोग करने वाले हैं इस मास्टर प्लान के अंदर। कि सही बात है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। और बच्चों बहुत ज्यादा कंसिस्टेंटली आप सभी लोग हमसे पूछते रहते हैं कि सर पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, अभी मैथमेटिक्स आधी बची हुई है, तो आगे कैसे क्या करना चाहिए। राइट सिमिलरली सर यही डाउट बच्चों के फिजिक्स में भी आ रहा है, यही डाउट केमिस्ट्री में भी आ रहा है, इंग्लिश हिंदी सारों में आ रहा है। राइट सबसे मैम। बड़ी चीज सर ये है कि जब स्टूडेंट्स के पास लास्ट मोमेंट बचता है, लास्ट मंथ्स बचते हैं, तो उन्हें और ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है। या मैं क्यूरियोसिटी कम बोलूंगी, यहाँ पे बोलूंगी कि बहुत ज्यादा वो पैनिक हो जाते हैं, एंशियस हो जाते हैं कि अब तो लास्ट मोमेंट बचा हुआ है, कैसे पढ़ेंगे, किस तरीके से पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, या कैसे हम सिर्फ वो चीजें पढ़ लेंगे जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो उन सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज हम लोग आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। जैसा कि गजेंद्र सर ने आपको बताया कि वी हैव कम अप विद अ मास्टर प्लान, जिसमें हम आपको कुछ ऐसा प्लान बताने वाले हैं और उस प्लान को आप हमारे साथ फॉलो करने वाले हो, जिससे आप अपने एग्जाम्स में मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर कर पाओगे। राइट। और बच्चों लगातार ये जो सर अंतिम महीना है मैम, इसमें बच्चों काफी सारे, मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम बच्चे सर ऐसे ही होता है जो मतलब अभी इनकी प्रिपरेशन 100% नहीं हो पाई है। राइट तो ये सर। मास्टर प्लान में हम आपको बताने वाले हैं कि कितने दिनों में हम आपको बेसिकली क्या कराने वाले हैं। अगर उन सब चीजों को अगर आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपका कोर्स विद इन टाइम फ्रेम के अंदर बहुत अच्छी तरीके से ना सिर्फ रिवाइज हो रहा होगा, बल्कि पूरा का पूरा जबरदस्त तरीके से आप कंप्लीट भी कर रहे होंगे। राइट सर, क्योंकि सर देखिए आज अगर मैं बात करूं तो हम लोग दिसंबर के अंदर बैठे हुए हैं, तो लगभग हमारे पास 2 महीने हैं हमारे एग्जाम की डेट्स का। राइट। तो इस 2 महीने में हम लोग ऐसा क्या करें कि सर जो अभी तक हम लोगों ने मेहनत नहीं की है वो मेहनत भी हम लोग कर ले। तो उसी के लिए जो अड्डा 24/7 स्कूल है, ये पहले भी आप लोगों के साथ खड़ा हुआ था और अब भी आप लोगों के साथ खड़ा हुआ है कि यार आप लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स को गेन करें और जहां आप लोग चाह रहे हो वहां तक आप लोग पहुंच पाए। जैसे मैक्सिमम बच्चों का होता है कि सर 95 प्लस मार्क्स हमारे आ जाए, 95% से हम लोग ऊपर बना लें। तो वो पूरा यही प्लान है कि यार एक टॉपर जो फॉलो करता है लास्ट 2 मंथ्स के अंदर, वही हम लोग आप लोगों को कराने वाले हैं। तो आप लोगों को वो ज्यादा से ज्यादा ग्रैब करना है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं ये जो बोर्ड एग्जामिनेशन है, ये हमारी जिंदगी की बच्चों पहली सीढ़ी है। इसको किसी भी हालत में हमें खराब नहीं करना है, बिल्कुल भी किसी भी हालत में इसको जाने नहीं देना है, क्योंकि बस सिर्फ और सिर्फ यार आपके हाथ में 50 दिन है। अगर इन्हीं और आपके एक दिन में 24 घंटे हैं, अगर आप इन्हीं 24 घंटों को और 50 दिन को अच्छी तरीके से अगर आप यूटिलाइज कर लोगे तो डेफिनेटली आप 95% के ऊपर स्कोर कर सकते हो। राइट। बिल्कुल। और सर सबसे बड़ी चीज तो ये है ना कि लास्ट मोमेंट ही क्यों ना हो, अगर हम प्लान्ड जा रहे हैं, अगर हमारे पास एक स्ट्रैटेजी है कि हम एक पर्टिकुलर टेन्योर देंगे अपने आप को, जितने में हम एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे, अगला हमें एक और टाइम निकालना है जिसमें हमें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट दूसरा पढ़ना है। राइट। तो अगर इस तरीके से हमारी प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनेगी, तो उस स्ट्रैटेजी को हम प्रॉपर्ली अगर फॉलो कर रहे होंगे तो हमारा रिजल्ट लिटरली बहुत अच्छा होगा। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस सर। हम बताते हैं हमारे स्टूडेंट्स को कि आखिर हमारा वो मास्टर प्लान क्या होने वाला है जिसको स्टूडेंट्स हमारे साथ फॉलो करेंगे और वो अपने एग्जाम्स में 97 to 99 परसेंटाइल लेकर के आएंगे। राइट मैम, राइट। तो सबसे पहले जो हमारा है दिसंबर से लेकर जनवरी तक का प्लान, वो आप लोगों को शशांक सर बताने वाले हैं कि इसके अंदर बेसिकली क्या होने वाला है आप लोगों के लिए। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो कि दिसंबर से लेकर जनवरी तक हम लोग आपको प्री बोर्ड की तैयारी बहुत ही जबरदस्त तरीके से अभी भी करवा रहे हैं। तो जब तक आपका प्री बोर्ड चलेगा तब तक हम आपकी तैयारी एकदम पूरा का पूरा एक बार को कंप्लीट करा देंगे। उसके साथ ही साथ इसमें हम लोग बेसिकली आपको वन शॉट और पीवाईक्यूज की भी जबरदस्त प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो जो भी बच्चे अगर अभी तक भी आप लोग सेशन नहीं देख रहे हो, पीसीएम के इंग्लिश हिंदी सबकी क्लासें हम लोग अड्डा 24/7 पर चला रहे हैं, तो आप सभी लोग जरूर देखिए। और बाकी 15 जनवरी से लेकर 15 फरवरी का प्लान रुबैका मैम आपको बताने वाली है। बिल्कुल। तो सर बेसिकली एक चीज तो बहुत बड़ी होती है कि सबसे पहले स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि उन्हें कहाँ से शुरू करना है। तो वो शुरू करने का काम हम दिसंबर में ही कंप्लीट करें, दिसंबर से जनवरी के स्टार्टिंग
तक हम इसे कंप्लीट कर रहे हैं, जो कि ऑलरेडी आपको शशांक सर बता चुके हैं। अब आगे का प्रोसेस क्या रहने वाला है, देखो लास्ट मोमेंट पे आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है आपको ये पता हो कि सीबीएसई ने सैंपल पेपर क्या निकाला था, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आए थे, और अगर आपको उन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अपनी जो अप्रोच रखनी है वो क्या रखनी है, राइट। सो अगर आप एक सैंपल पेपर कर लेते हो, 2 सैंपल पेपर कर लेते हो, 3 सैंपल पेपर कर लेते हो, तो हर एक सैंपल पेपर के साथ आपका जो एक एनर्जी है, एक जो एंथुसियाज्म है और एक जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत तेजी से डेवलप होता है, वो बहुत तेजी से बढ़ता है, और तब जा करके आप ट्रैक पर आने लगते हो, राइट। अभी तक हम स्टार्टिंग में आपको प्रिपरेशन क्या करवा रहे थे कि आप कम से कम ट्रैक पर आ जाओ। अब आप ट्रैक पर चल रहे हो हमारे साथ, जब आप सैंपल पेपर्स कर रहे हो, फिर सैंपल पेपर्स के साथ साथ हम आपको मॉक टेस्ट भी करवाते रहेंगे कि आपको शॉर्ट आंसर्स राइटिंग कैसे करनी है, आपको ऑब्जेक्टिव्स कैसे करने हैं, उसके बाद आपको लॉन्ग आंसर्स राइटिंग कैसे करनी है, राइट। फिर इसी के साथ साथ हम आपको यहाँ पर पीवाईक्यूज की भी प्रैक्टिस करवाते रहेंगे। बेटा पिछले साल जो आपका पेपर आया उसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के फंसे हैं, और इट इज बिलीव्ड कि जब भी आप लोग अपना पेपर करते हो, चाहे वो 10th का हो चाहे वो 12th का हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको एक आइडिया भी देते हैं कि अभी तक क्या चल रहा था, किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे थे, और अब आगे आने वाले एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, राइट। बाकी आगे का जो प्लान होने वाला है, जो फरवरी का प्लान है, जो लास्ट मोमेंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पड़ाव हम आपका बोल सकते हैं, जो फाइनल सबमिशन है आपका, वो आपको बताएंगे गजेंद्र सर। सो गजेंद्र सर एक बार आकर के प्लीज बता दीजिए। तो यार देखो, अब आप लोगों का जनवरी से लेके और हम लोग दिसंबर से बात करें तो जनवरी तक हम लोग पहुंच गए, जिसके अंदर हम लोगों ने पीवाईक्यूज को भी कर लिया, वन शॉट भी कर लिया, जो प्री बोर्ड एक्सप्रेस है उसको भी कंप्लीट कर लिया, और फिर हम लोग कर लेंगे मॉक टेस्ट को। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सर लोग मैम सब लोग आपको देने वाले हैं, जिसके अंदर जो आप लोगों के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं कि यार ये इस चैप्टर से ये इंपॉर्टेंट है, तो वो आप लोगों को हम लोग कराने वाले हैं। मॉक टेस्ट कंप्लीट हम लोग आपको कराएंगे, पीवाईक्यूज हम लोग कराएंगे, राइट। अब बात आती है कि सर हम लोगों ने सब कुछ कर लिया, अब हम लोग क्या करेंगे। तो भाई जब हम लोग फरवरी के अंदर पहुंचेंगे तो फरवरी के अंदर हम लोग करने वाले हैं क्विक रिवीजन। क्विक रिवीजन किस फॉर्म में कि सर फॉर्मूले की मैराथन हो गई आप लोगों के लिए, तो हम लोग फॉर्मूले का कंप्लीट करा देंगे। उसके अलावा चैप्टर वाइज आप लोग के जो जो इंपॉर्टेंट चीज है कि यार एग्जाम टाइम पे इनको तो हम लोगों को छोड़ना ही नहीं है, इन सभी को कंप्लीट करना जरूरी है, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उन सारी चीजों पर हम लोग फोकस करेंगे और रिविजन आप लोगों का कंप्लीट कराएंगे, चाहे कोई सा भी आप लोगों का पेपर हो, चाहे मैथ्स की मैं बात करूं, इंग्लिश की बात करें, फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, बायोलॉजी हुआ, इसके अलावा जो भी चीजें हैं सब लोगों के आप लोगों की प्रिपरेशन कराई जाएगी, राइट। तो ये सारा कंप्लीट हो गया हमारा प्लान। अब सबसे बड़ी बात है कि सर मान लीजिए कोई बच्चा, एक बार सर सारे लोग प्लीज आ जाइए आप लोग। तो जैसे कोई बच्चा है, मैं बोलता हूं कि यार जिसको अभी क्विक रिवीजन करना है, राइट, उसको अभी अगर क्विक रिवीजन करना है तो वो आप लोग कैसे करेगा, राइट। तो उसके लिए ऑलरेडी अड्डा 24/7 स्कूल के ऊपर सारी चीजें पहले से हैं, लाइक जैसे सर की जो पीवाईक्यू सीरीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, उसको आप लोग अभी लगा सकते हो। जो मतलब मैं उनके लिए वो बोलूंगा कि जो अपनी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट 80 to 90% कंप्लीट कर चुका है, देन वो उस चीज को फॉलो करे और फटाफट से अपनी जो प्रिपरेशन है उसको और ट्रैक पे लेके आ जाए, राइट। और यहाँ पे सर एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगा, बच्चों हमारे चैनल पे अड्डा 24/7 स्कूल पे सारी की सारी प्लेलिस्ट हमने अबव कर दी, ऊपर कर दी है। तो जितने भी बच्चों को आपको प्लेलिस्ट की रिक्वायरमेंट है, आप जाओ एक एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आप चेकआउट करो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, सारी की सारी प्लेलिस्ट हमने ऊपर लगा रखी है, आप चेकआउट कर सकते हो एज पर योर नीड। राइट सर। तो उसके अलावा मैम भी आप लोगों को थोड़ा कुछ बताना चाहिए। लास्ट मोमेंट पे मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि देखो टीचर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है या टीचर का जो रोल होता है वो ये होता है कि वो आपको गाइड कर सकता है। सपोज एक कुक है, वो आपको खाना बना करके दे सकता है, बट खाना आपका काम है। तो अगर जो भी प्लान है हमारा, जो भी स्ट्रैटेजी है हमारी, आप उसको फॉलो नहीं करोगे तो फिर आप भूल जाओ कि आप 97-99 परसेंटाइल लाने का सपना जो देख रहे हो वो पूरा कर पाओगे। सो अगर आप चाहते हो कि आपका एक अच्छा मेरिट बने, अच्छा स्कोर बने, आप अच्छा मार्क्स लेकर के, और साथ ही साथ में ना आपको काफी सारी नॉलेज हो जो आपको आगे चल के काम आएगी। आप मल्टीपल एग्जामिनेशन दोगे, आप सीयूईटी के एग्जाम के लिए जाओगे, नीट के लिए जाओगे, जेई के लिए जाओगे, जिस भी एग्जाम के लिए जा रहे हो, तो उसमें आपका जो कंटेंट है वो स्ट्रांग यहीं से ही होगा। अगर आप अपना 12th अच्छे से पढ़ते हो तो आपका जो फर्दर एग्जामिनेशन होते हैं कॉम्पिटिटिव, आप उन्हें अच्छे से दे पाते हो। सो इट्स नेसेसरी स्टूडेंट्स कि हम लोगों ने आप लोगों को प्लानर बता दिया है, हम उस प्लानर को आपके साथ आपको चलते हुए करवाएंगे, लेकिन उनके साथ आपने हमें फॉलो करना है, ये आपका काम है। और आपको मैं प्रॉमिस करती हूँ और हम सब प्रॉमिस करते हैं कि अगर आप उस प्लान को हमारे साथ फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करेंगे और आप बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करेंगे। और बच्चों आपके जो सीनियर्स हैं जिन्होंने अभी क्लास 12 इस बार पास करा है 2022 में, अगर आप पूछोगे तो लगभग मैक्सिमम बच्चों ने सर हमसे पढ़ाई करी थी। लास्ट टाइम पे कुछ भी ऐसा नहीं बचा था जिसकी क्लासेस हमने चलाई नहीं थी मैम, और सारे के सारे बच्चे हमें ब्लाइंडली फॉलो कर रहे थे और जबरदस्त एक से एक स्कोर उन्होंने गेन करा है। तो इस बार भी 2023 में
एकदम जबरदस्त तरीके से रेडी हो जाओ और ब्लाइंडली फॉलो करो, रोज डेली हर एक सेशन में फॉलो करो। राइट सर। सर पिछली बार भी यही हुआ था कि जब हम लोगों ने चीजें कराई थी लास्ट टाइम पे, जितने भी क्वेश्चंस कराए थे वो एग्जाम के अंदर हूबहू फंसे थे। तो यार इसलिए आप लोगों को क्या करना है, अच्छे से ये जो पूरा का पूरा हमने शेड्यूल आप लोगों को दिया है इसको फॉलो करना है। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है फॉलो करना, उसी के साथ हम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि हम लोग भी आपके रोज आएंगे और आपके साथ मेहनत करेंगे इन सब सब्जेक्ट की। लाइक कि आप लोगों को इंग्लिश पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, और फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, बायोलॉजी हुआ, उसके अलावा मैथ्स हुआ, सारे सब्जेक्ट्स को हम लोग आपके साथ मेहनत करवाएंगे, जिससे आप लोगों को ये लगे कि यार टीचर्स भी आप लोगों के साथ मेहनत कर रहे हैं और आप लोगों का स्कोर है वो बहुत अच्छा आ जाए। और Right. सिर्फ आप लोगों को बस सिर्फ और सिर्फ इतना सा करना है यार कि सेशन खोल के बैठ जाना, कॉपी कलम लेके बैठ जाना, बाकी नंबर उठाने की जिम्मेदारी हमारी है। Right. बिल्कुल बिल्कुल सर। फाइनली हम बस यही बोलना चाहेंगे स्टूडेंट्स को, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करें, मेहनत करें और रिजल्ट आपको जरूर से जरूर मिलेगा। राइट। तो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए अड्डा 24/7 स्कूल के ऊपर।